भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो हमें जीवन, कर्म, धर्म और मोक्ष का गुण ज्ञान प्रदान करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जीवन ना तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उसमें उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचार को ही सोचें। घमंड, गुस्सा ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है और क्यों कह रहा है, इन सब से आप जितनी दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। आपके पास हमेशा समय होता है। यह सब हमारी प्राथमिकताएं का खेल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराइयां अंदर ना चली जाए। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना पड़ता है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं रख सकती। सच्ची दोस्त दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। खुद से एक वादा करना, हमेशा यह जरूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत है। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। जो सोचता है वह बन जाता है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम सोता है, वो कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही खाइए और जितना ज़रूरी हो उतना ही सोइए। कर्म करते रहिए। जो दान करते हुए समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से है। विश्वास रखो कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाए, घमंड को छोड़े। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें, अपना कर्म करते रहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। जो व्यवहार आपको दूसरे से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर
इन्हीं 5 तत्वों से मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, सिर्फ इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जो होने वाला है वो होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उसे चिंता कभी नहीं सताती। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ सही डिसीजन नहीं लेने देती। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से कोई बड़ी सज़ा नहीं। जब इंसान की ज़रूरतें बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना यही सच्चा कर्म है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। वह जो सभी इच्छा त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, शांति हासिल होती है। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे तो समझो कि आपने पूर्णता प्राप्त कर ली। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। पैदा होने वाले के लिए मरना होता ही सच है, जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, अपनाओ और आगे बढ़ो। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। नरक के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। इंसान अपने विश्वास से बनता होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से बेहतर होता है। जो मन को काबू में नहीं करते उनके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, और जिसमें विश्वास हो उसी को करो। अपना पराया, छोटा बड़ा इन सबको भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो।